जय श्री कृष्ण। कहानी कथा चैनल में आप सबका स्वागत है। नाचते गाते ढोल बजाते झूला झूलते छोटी तीज बीती, सावन का महीना बीता, भादों का महीना आया। साज सिंगार कर हाथों में मेहंदी रचाकर तीज का त्योहार मनाएं। और चलिए सुनते आज हम तीज की कहानी। एक समय की बात है, एक नगरी में एक राजा था। उसकी दो बेटियां थी, एक पहली रानी की और एक दूसरी रानी की। छोटी बेटी लाड़की थी, बड़ी बेटी को सौतेली माँ बहुत दुख देती थी। समय बीतता गया, भादों का महीना आया, बड़ी तीज आई। सब महिलाएं नीमड़ी माता की पूजा करने लगी। तब बड़ी बेटी ने हाथ जोड़कर कहा, हे नीमड़ी माता, मुझे तो तेरे जैसी मीठी मीठी रखना। तब छोटी बेटी ने कहा, हे नीमड़ी माता, तू तो खारी है, मुझे भी तेरे जैसी खारी खारी रखना। एक दिन दोनों राजकुमारियां अपनी सखियों के साथ बाग में खेल रही थी। खेलते खेलते सब अपने मन की बातें कहने लगी। एक ने कहा, मुझे तो सुंदर वर चाहिए। तब दूसरे ने कहा कि मुझे तो धनवान घर चाहिए। तब बड़ी बेटी ने कहा कि मैं तो आप कर्मी हूँ, जैसा कर्म करूंगी वैसा ही घर और वर मिलेगा। तब छोटी बेटी ने कहा, मैं तो बाप कर्मी हूँ, मेरे पिताजी तो मुझे अच्छा घर वर देकर ही देंगे। इन सब की बातें राजा पीछे खड़े होकर सुन रहा था। राजा ने अपनी दोनों बेटियों को बुलाकर पूछा कि तुम आप कर्मी हो या बाप कर्मी। तब झट से छोटी बेटी बोली, मैं तो बाप कर्मी हूँ। और बड़ी बेटी बोली, मैं तो आप कर्मी हूँ। पिताजी को बड़ी बेटी की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उस पर गुस्सा आ गया। कुछ समय के बाद राजा अपने सेवक को बुलाकर दोनों राजकुमारियों के लिए वर ढूंढने को कहा और छोटी बेटी की सगाई राजघराने में कर दी और बड़ी बेटी की सगाई एक लूले लंगड़े साहूकार के गरीब बेटे से कर दी। दोनों का विवाह किया। छोटी बेटी को खूब सारा धन, दहेज, सोने चांदी के बर्तन देकर विदा किया और बड़ी बेटी को 4 टूटे फूटे बर्तन और सूखी रोटियों की छावड़ी देकर विदा किया। दोनों की ही बारात निकल गई। आगे जाकर एक मुकाम पर रुककर विश्राम कर भोजन करने के लिए जैसे ही छोटी बेटी के बारातियों ने पिटारी खोली, उसमें से ठंडी सूखी रोटियां निकली। सब लोग कहने लगे, वाह रे राजा, खाने में ठंडी बासी रोटियां दी है। वहीं दूसरी ओर बड़ी बेटी के यहाँ पे भोजन की पिटारी खुलती ही उसमें से कई सारे मिठाइयाँ और तरह तरह के पकवान निकले। सब बाराती बहुत आनंदित होकर भोजन करने लगे और राजा को अच्छा कहने लगे। दूसरी ओर छोटी बेटी की बारात जैसे ही नगर में प्रवेश करने लगी कि राजा को खबर आई कि शत्रुओं ने हमला कर दिया और महल को आग लगा दी है। राजा का राजपाट सब छिन गया है। राजा के महल में गरीबी आ गई। सब गांव वाले कहने लगे, बहू के पैर रखते ही सब सत्यानाश हो गया है, बहू अच्छी नहीं है। वहीं दूसरी ओर बड़ी बेटी के गांव में पैर रखते ही लूला लंगड़ा पति भी स्वस्थ होने लग गया और फूटे बर्तन दिए थे वह भी सोने चांदी के हो गए। साहूकार का धंधा भी खूब अच्छा चलने लग गया। थोड़े ही दिन में खूब सारा धन अर्जित कर लिया था। सब कहने लगे, बहू का पग फेरा बहुत अच्छा है। आते ही सब अच्छा हो गया। घर में लक्ष्मी का रूप आया है। बहू का सब लाड रखने लगे। थोड़े दिन बाद राजा अपनी दोनों बेटियों को लेने के लिए गया। पहले छोटी बेटी के गांव गया। वहां गांव में बाहर कुएं पर पानी भरती औरतें बातें कर रही थी। देखो राजा की कैसी औरत आई है। आते ही सब सत्यानाश हो गया, सारा राजपाट छिन गया। राजा चिंता में पड़ गया। मैंने तो खूब अच्छा दिया था, ऐसा कैसे हो गया। बेटी के घर गया। सब कहने लगे, अपनी बेटी को अभी के अभी ले जाओ। आई है तब से सब कुछ खत्म हो गया है। राजा अपनी बेटी को ले आया और दूसरी बेटी के गांव गया। गांव में घुसते ही सुनाई दिया, देखो लूला साहूकार भी अच्छा हो गया, साक्षात लक्ष्मी आई है। बोलने में भी मीठी है, सास ससुर की भी खूब सेवा करती है। बहू हो तो ऐसी, साक्षात लक्ष्मी आई है। यह सुनकर राजा की छाती भर आई। विचार किया, देखो मैंने गुस्से में तुझे कैसा घर वर दिया था, पर सब कुछ अच्छा हो गया है। उसके कर्म अच्छे थे इसीलिए अच्छा हो गया। बेटी के घर गया, पहले झोपड़ी थी अब महल हो गया। सब घर के मनवार करे, आओ आओ बेजी आओ, आपकी बेटी का पग फेरा बहुत अच्छा है। राजा बोला, बहुत दिन हो गए, बेटी को मेरे साथ भेजो, सावन का महीना आया है। तब सब कहने लगे कि हम तो नहीं भेजेंगे, वह हमारी घर की लक्ष्मी है। तब राजा अपनी बेटी के पास गया
और कहा कि ऐसा कैसे हुआ? मैंने तो तुम्हें बहुत दुख दिया, तेरे लिए खूब बुरा किया। बेटी बोली, पिताजी, जिसके कर्म भगवान के यहाँ से लिखकर आए उसके हम कुछ नहीं कर सकते। अब आपने मुझे बहुत ही बुरा दिया, पर मेरे कर्मों में सब सुख लिखा था, इसीलिए मुझे मिल गया। मैं रोज नीमड़ी माता को कहती थी कि मुझे मीठा मीठा रखना, इसीलिए सब लोग मेरे साथ मीठी मीठी बोलते हैं। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आपको खूब अभिमान था, मैं करूंगा जैसे ही होगा। इसीलिए छोटी को सब कुछ दिया, फिर भी उसका सब कुछ चला गया। वह रोज नीमड़ी माता को कहती थी कि मुझे खारी खारी रखना, इसीलिए सब उसका तिरस्कार करते हैं। थोड़े दिन बाद फिर से बड़ी तीज आई। सब औरतें पूजा करने लगी। छोटी बेटी नीमड़ी माता को हाथ जोड़कर रोते हुए क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी कि मुझसे बहुत भारी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दो और मुझ पे प्रसन्न होकर मुझे भी मीठी मीठी रखो। मैं तो बस अपनी बड़ी बहन से उल्टा ही बोलना चाहती थी, मुझे इतनी समझ नहीं थी। राजा ने भी नीमड़ी माता को हाथ जोड़कर कहा कि मेरी बेटी को सुखी कर दो, मुझे बहुत अभिमान था, वह चूर चूर हो गया है। तभी कुछ दिनों बाद छोटी बेटी के ससुराल से उसके ससुर और पति आकर उसे विदा कराकर ले गए और सब कुछ सही हो गया, सब आनंद हो गया। हे नीमड़ी माता, जैसी बड़ी बेटी को दिया और उसे मीठी मीठी रखी, वैसे ही सबको देना। जैसा छोटी बेटी को दिया वैसा किसी को ना देना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। आप हमारे YouTube चैनल कहानी कथा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और पसंद आने पर अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।